क्लास 8 एनसीईआरटी न्यू बुक का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो हम सब अपलोड कर चुके थे, इसमें आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे। सेकेंड चैप्टर का नाम है पावर प्ले। इसमें हम क्या है एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, किस टाइप से इंक्रीज होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बुक में दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर। यहाँ एक पेपर का बात किया गया है कि एक पेपर को हम कितना बार फोल्ड कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल जो पेपर होता है कॉपी का या फोटोकॉपी का, उसको हम लोग 7 बार फोल्ड कर सकते हैं। आप फोल्ड करके देख सकते हैं 7 बार फोल्ड होगा। लेकिन जो पूरा एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड में किया गया है, अभी तक सबसे ज्यादा बार जो फोल्ड करने का रिकॉर्ड है वो 12 है। आप किसी भी पेपर को 12 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते, अभी तक वर्ल्ड में इससे ज्यादा कोई फोल्ड नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर मैथ के अकॉर्डिंग देखें तो मैथ के अकॉर्डिंग आप क्या है कि एक पेपर को इन्फिनिटी बार फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेपर का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। क्वेश्चन 2, से यू कैन फोल्ड ए शीट ऑफ पेपर एज मेनी टाइम्स एज यू विश। देखिए इससे पहले जब हम क्वेश्चन हम पढ़े थे, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे, उसमें क्या था, उसमें यह था कि हम बताए थे कि एक पेपर को आप 7 बार फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड 12 बार था। लेकिन आपको ऐसा विश है कि आप किसी भी पेपर को जितना बार चाहे उतना बार आप मोड़ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या करना है इसके बाद हमको, व्हाट वुड इट्स थिकनेस बी आफ्टर 30 फोल्ड्स, मेक ए गेस। अगर एक पेपर को हम 30 बार फोल्ड करेंगे तो आपका थिकनेस क्या होगा, ये गेस करना है। देखिए ये पेपर है, अगर मान लेते हैं ये एक पेपर है, ठीक है, तो इसका जो भी ये थिकनेस है, ये जो थिकनेस है आपको, अगर हम इसको इस तरीका से मोड़ेंगे तो यहाँ पे थिकनेस क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब एक बार मोड़ने पे थिकनेस डबल होता है। तो अगर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट द थिकनेस ऑफ वन पेपर इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, लेट कर लिए। अब हम एक बार मोड़े तो क्या होगा, डबल हुआ, तो लिखेंगे 2 इंटू 0.001 इक्वल टू 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 0.002। ठीक है, अब इसी पेपर को हम एक और बार फोल्ड करते हैं तो देखिए इसमें 4 लेयर हो गया है, 1 2 3 4 लेयर हुआ। मतलब अगर एक और बार मोड़े तो क्या आया, तो यहाँ 4 से इंटू करेंगे, 4 इंटू 0.001 तो जाएगा 0.004। ठीक है, अब देखिए इसको देख के हम क्या गेस कर सकते हैं, इसको देख के ये गेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ 1 बार मोड़े थे तो 2 का पावर 1 था, हम 4 को ही लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ठीक है, क्योंकि 2 का पावर 2 यानी 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होगा, इंटू यहाँ होगा 0.01 और ये सेम चीज होगा। तो हमको यहाँ पे क्या पता चला कि जितना बार मोड़े, ठीक है, उतना बार 2 का पावर हुआ। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं कि जब थिकनेस हम लेट किए थे ये, तो कितना बार मोड़े थे, हम 30 बार मोड़े थे, तो 2 का पावर क्या लिखनी है, 30। अगर 2 का पावर 30 है मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 30 बार हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इसी तरीका से करेंगे 4, फिर 4 को 2 से 8, 8 को 2 करेंगे 16। इस तरीका से आपको 30 बार जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये नंबर आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इससे इंटू कर देंगे। तो जब इंटू कर देंगे तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख दीजिए 1000। ठीक है, और 1 से अगर इसको इंटू करेंगे तो सेम चीज बचेगा, 1073741 और नीचे क्या बच गया, नीचे बचा 1000। तो 3 जीरो है, पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1073741.824, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट्स द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड। देखिए हर बार जो फोल्ड किया गया उसका थिकनेस का आपको क्या लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट में ये था, सेकेंड में ये था, थर्ड में ये था, इसी तरीका से आपको दिया हुआ है। ऑब्जर्व दैट द थिकनेस डबल आफ्टर ईच फोल्ड। हर फोल्ड के पास थिकनेस जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो जैसे फर्स्ट फोल्ड में ये है, सेकेंड फोल्ड में ये है, थर्ड में, फोर्थ में, आप देखिए यहाँ के बाद ये डबल हो गया, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल, सब इसी तरीके से डबल हुआ। तो हमको इसको देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व यही हो रहा है कि देखिए हर बार डबल हो रहा है, लेकिन जो डबल हो रहा है वो क्या होगा कि बहुत ज्यादा बड़ा पैमाने पर हो रहा है। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं जब 10 बार हम फोल्ड किए थे तो 1.024 मीटर, मतलब लगभग सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर आपका आया है। ठीक है, और जब इसी चीज को और 7 बार हम फोल्ड कर दिए तो 131 सेंटीमीटर, कितना ज्यादा बढ़ गया, 1 से लेके 131 हो गया, और ये जो है ये लगभग 4 फुट का बराबर होता है। ठीक है,
और ये साइन आप जो देख रहे हैं, ये टेढ़ा जो साइन लिखा हुआ है, अभी तक जितना ये सब था सब इक्वल का साइन था। इक्वल मतलब बराबर होता है, और इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी 131 नहीं है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे क्या था 65 था, इसके बाद हम जब इसको 2 से इंटू करेंगे तो 65 536 यही था। इसको इंटू किससे करेंगे 2 से, तो 6 2 जा 12 बचा 1, 3 2 6 1 7, 5 और 2 10 का 0 बचा 1, 5 2 जा 10 1 11 का 1 बचा 1, 12 1 13। देखिए 131.072, तो 131.072, तो ये अप्रोक्सीमेटली हम 131 लिख सकते हैं, इसलिए ये साइन दिए। क्वेश्चन 4, नाउ व्हाट डू यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड। 30 फोल्ड के बाद थिकनेस क्या होगा, और 45 फोल्ड, दो थिकनेस निकालना है आपको, 30 फोल्ड और 45 फोल्ड के बाद मेक ए गेस, और गेस करना है। देखिए थिकनेस जो पेपर का था वो 0.01 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो जब हम 30 फोल्ड किए, मतलब उसको 30 बार मोड़े, तो जितना बार मोड़ते थे 2 का पावर उतना होता था। 30 बार मोड़े तो 2 का पावर कितना हो गया 30, और 2 का पावर जब 30 करेंगे यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से 30 बार करेंगे तो आपको ये नंबर आएगा, ठीक है। अब इसको इससे इंटू करना है, तो पॉइंट का जब आपको इंटू करना है यहाँ पे, तो सिंपल सा तरीका बताते हैं। पॉइंट को हटा देते हैं, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे 1। पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको देखिए, जैसे पॉइंट के बाद क्या था 1, तो 1 से अगर पूरा को इंटू करेंगे तो ये चीज आएगा 107374182 आ गया। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर था 1 2 3, तो पीछे से गिन के 1 2 3 का पॉइंट लगाएंगे, इसी तरीका से होता है। फिर इसको उसी तरीका से मल्टीप्लाई करना है। अगला बार कितना फोल्ड का निकालें 45 फोल्ड, तो 2 का पावर यहाँ पे क्या लिखें 45, और जब 45 करेंगे तो इतना नंबर आपको आएगा, ठीक है। तो जब 45 फोल्ड किए तो उसी तरीका से 1 से अगर इसको पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा 35184372088, फिर 8 फिर 3 फिर 2, और पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3, इसके बाद पॉइंट, ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर, ये आपका इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5, फिल द टेबल बिलो। देखिए ये जो टेबल आपको बुक में दिया हुआ था इसको हम भर दिए। तो शुरू में जो हम लिए थे एक पेपर लिए थे, याद होगा, जो कि पेपर का मोटाई जो था उसका थिकनेस था 0.001 सेंटीमीटर था। अब ये 0.001 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है। अब जो कपा जो स्केल होता है स्टूडेंट बॉक्स में, उसमें जो लिखा होता है 0 1 2 3 4, इस टाइप से जो लिखा होता है 0 1 2 3 4, तो जो ये डिस्टेंस है 0 से 1 का लीजिए, चाहे 1 से 2 का लीजिए, चाहे 2 से 3 का लीजिए, जो भी ये डिस्टेंस था उसको अगर हम 1000 बार टुकड़ा करें, 1000 बार इसको इस तरीका से काट ले और उसमें से कोई एक ले, ठीक है, तो जितना मोटाई होता है उतना मोटा हम एक पेपर लिए थे। अब उसको हम फोल्ड करते गए, एक बार फोल्ड किए, 2 बार फोल्ड किए, 3 बार फोल्ड किए, और फोल्ड करते करते क्या किए थे, जब हम 26 बार फोल्ड करेंगे उसको तो आएगा आपका 665.6 मीटर, मतलब ये जो है इतना मीटर हो गया। तो ये कितना ऊंचा होगा। अब देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है, वो जो है 830 मीटर, इतना मीटर जो है उसका हाइट, ठीक है। और जब आप छोटा सा उतना पतला पेपर लिए उसको 26 बार मोड़े तो लगभग आप उतना ऊंचा तक पहुंच गए। ये है हम यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आप किसी पेपर को बार बार मोड़ते हैं तो इस तरीका से बढ़ता है। यही चीज को जो है अगर हम 30 बार मोड़े तो 30 बार मोड़ेंगे तो 10.4 किलोमीटर। देखिए 30 बार अगर उसी पेपर को हम मोड़ते हैं तो उसका जो हाइट हो जाएगा वो लगभग इतना होगा जितना ऊपर प्लेन उड़ता है। प्लेन जो है वो लगभग 10.7 किलोमीटर ऊपर उड़ता है, ठीक है। और क्या है, अगर दुनिया का जो ओशियन है, जितना भी समुद्र है, समुद्र का जो अभी तक इंसान के द्वारा खोजा गया जो सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक है, वो है 11 किलोमीटर का, ठीक, 11 किलोमीटर का है। और मरियाना ट्रेंच नाम है उस पॉइंट का। तो आप सोच के देखिए कि 0.001 सेंटीमीटर पतला हम पेपर लिए हैं, उसको सिर्फ हम कितना बार मोड़े हैं, सिर्फ 30 बार मोड़े हैं, तो उतना नीचे तक आपको चल जाएगा, मतलब उतना मोटा वो हो गया, ठीक। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, अगर इसी पेपर को हम 45 बार मोड़े तो देखिए इतना किलोमीटर हो गया, और अगर इसको एक और बार मोड़ देंगे 46 बार मोड़ देंगे
तो वो जो उसका मोटाई है वो इतना हो जाएगा कि अर्थ से लेके मून तक पहुंच जाएगा। तो कैसा और ये जो ग्रोथ हो रहा है इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं या फिर मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ बोलते हैं। यही इसका पावर है कि सिर्फ एक सिंपल सा छोटा सा पेपर लिए थे, उसको हम जब मोड़े तो 45 बार या 46 बार हम मोड़े तो चांद तक पहुंच गया। अब ये आ गया टेबल का बारी कि ये टेबल हम किस तरीका से भरे थे। देखिए शुरू में हम जो पेपर लिए थे वो क्या था, 0.001 सेंटीमीटर था। उसको हम फोल्ड करते गए थे। अगर 18 बार फोल्ड करेंगे तो इतना सेंटीमीटर होगा, 19 बार करेंगे इतना सेंटीमीटर होगा, अब 20 बार करेंगे तो 10.4 मीटर होगा। तो हम बार बार इसको किस तरीका से निकालें, आप जितना बार फोल्ड कीजिए, मान लीजिए 5 बार फोल्ड किए तो 0.001 है, इसको 5 बार फोल्ड किया यानी 2 का पावर 5, इसको 5 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। इसी तरीका से सब दिया हुआ है, हम सबको बना लिए। अब जितना बार फोल्ड किए 2 का पावर आपको उतना करना पड़ेगा, या फिर अगर आप डायरेक्ट बनाते हैं तो हर बार 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए इतना आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई इतना किए, फिर 2 से किए, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर पॉइंट वाला मल्टीप्लाई में दिक्कत है, जैसे मान लीजिए इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हम कहीं पे भी लिखेंगे 166.4 है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पॉइंट है, हम समझ जाते हैं पॉइंट नहीं है। ठीक है, बिना पॉइंट का इंटू कीजिए, तो 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 8, 6 2 12 बचा 1, 6 2 12 1 13 का 3 बचा 1, 2 और 1 ये 3 आ गया। अब पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर था तो यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे इस तरीका से लगा देना, इसी तरीका से सब आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 26 बार फोल्ड किए थे इतना मीटर हुआ था, लेकिन ये मीटर के बाद किलोमीटर हो गया। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 665.6 है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 बचा 1, 5 2 10 और 1 11 का 1, फिर बचा 1, 6 2 12 और 1 13 का 3, फिर बचा 1, 6 2 12 और 1 13। ठीक है, और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगाएं। अब ये इतना क्या आया है, ये मीटर आया, और अगर मीटर को हम लोग को किलोमीटर में चेंज करना है, इसके लिए 1000 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो ये जो मीटर है वो हम लोग को किलोमीटर में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट था, अगर हम चाहें तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। एक और चीज है कि पॉइंट के बाद जितना नंबर है आप उसको हटाइए और नीचे उतना जीरो लिखते जाइए, तो यहाँ पे कितना जीरो हो गया 1 2 3 4 जीरो। अब पीछे से गिन के पॉइंट लगाना हम लोग को, 1 2 3 4 इसके बाद पॉइंट, तो कितना आया 1.3312 इस तरीका से आया है। तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या किए, इसको सिर्फ 1.3 किलोमीटर ले लिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, फिर इसको 2 से सबको इसी तरीका से मल्टीप्लाई करके लिख दिए। तो ये जो आपका टेबल था ये पूरा कंप्लीट हो गया है। एक पेपर का जो है थिकनेस आपको दिया हुआ था 0.001 सेंटीमीटर, और हम पेपर को क्या कर रहे थे, फोल्ड कर रहे थे। देखिए फोल्ड जब हम कर रहे थे तो उसमें भी एक पैटर्न होता है। अगर हम पेपर को 10 बार फोल्ड करें, 20 बार फोल्ड करें, 30 बार फोल्ड करें तो एक सेम चीज आएगा। हम उसको बताने वाले हैं कैसे होगा। मान लीजिए पेपर को 10 बार फोल्ड करते हैं, तो यहाँ पे लिखिए थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड्स। ठीक है, इसको निकालने का क्या तरीका था, जो पेपर का थिकनेस है उसको हम लिखते थे, ठीक है, और इंटू करते थे 2 का पावर उतना बार जितना बार हम फोल्ड किए। तो पहले 10 बार हम निकाल रहे हैं तो 10 बार फोल्ड किए तो यहाँ क्या होगा 10 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 का पावर 10 है तो 2 का पावर 10 है तो 10 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए ये 5 बार पहले इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये 32 हुआ। आगे भी 2 है 5 बार, तो वो भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। अब 32 को 32 से हम इंटू कर देते हैं, 32 को 32 से इंटू करते हैं, ये होगा 4, ये होगा 6, ये होगा 6 और ये होगा 9, तो गया 4, 12 का 2 बचा 1, तो ये हो गया 10। तो यहाँ पे आप क्या आ गया 0.001 इंटू 1024। ठीक है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे कि 1 से इंटू करेंगे तो आएगा 1024, 1 से इंटू कर दिए। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3, तो पीछे से गिन के 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये जो था ये कितना निकला था, इतना सेंटीमीटर निकला था। ठीक है, अब इसमें पैटर्न क्या है, अब ये जो शुरू में जो हम लोग जब बिना फोल्ड किए हुए था, तो जब जीरो फोल्ड था तो जीरो फोल्ड में थिकनेस कितना था 0.001,
और जब 10 फोल्ड किए तो थिकनेस इतना हो गया। आप ये दोनों को डिवाइड कीजिए, हमेशा जो है 1024 आएगा। दोनों को हम डिवाइड करके देखते हैं। पहले यहाँ पे 1.024 है, इसको यहाँ डिवाइड करेंगे 0.001, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 3 नंबर है, ठीक है। तो जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो हो जाएगा, एक पे 3 जीरो। उसी तरीका से यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर भी एक पे 3 जीरो होगा। ये और ये कट गया, नीचे सिर्फ क्या बचा 1, मतलब आया 1024/1। यानी अगर 1 लिए हैं तो कितना आया है 1024, मतलब इतना टाइम्स बड़ा निकला। अगर 10 फोल्ड करेंगे तो जो भी पेपर है उतना 10 कितना होगा, इतना टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ये पैटर्न आगे भी फॉलो करता है। हम इस बार 20 बार फोल्ड करेंगे, थिकनेस आफ्टर 20 फोल्ड्स क्या है 0.001 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा 20। अभी देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 2 इस तरीका से 10 बार लिखते हैं और 20 तो इधर भी 10 बार लिखेंगे, तो 2 को जब हम 10 बार मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आया था हम लोग का 1024। फिर 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा 1024। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1024 को हम लोग इंटू कर देंगे 1024 से। ये हो गया 4 4 जा 16 बचा 1, 4 2 जा 8 1 9, ये हो गया 0, ये हो गया 4, 2 से इंटू करेंगे तो 8 4 0 2, फिर इंटू करेंगे 0 से तो 0 0 0 0, फिर इंटू करेंगे 1 से तो 4 2 0 1, यहाँ पर हो जाएगा 6 8 8 16 17 का 7 बचा 1 4 1, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये 1। यहाँ पे आपको आया 0.001 इंटू 104856, ठीक है, ये आपको आया, ठीक है। यहां तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 से इसको जब इंटू करेंगे तो आएगा 104856 आ गया। और पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आया। अब फिर देखिए जो पेपर शुरुआत में हम लोग के पास था वो क्या था 20 फोल्ड है, 20 फोल्ड कर रहे हैं तो 10 10 का गैप लेंगे। इससे पहले हम क्या किए थे 0 से 10 फोल्ड किए थे, फिर 10 से 20 किए, तो शुरू में थिकनेस कितना था 10 फोल्ड का, और 10 फोल्ड का थिकनेस क्या है ये वाला निकला है। अब हम यहाँ पे कितना कर दिए 20 फोल्ड किए, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड करने का क्या नियम है, यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 104856, इसको डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ लिखिए, यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ था 1.024, पॉइंट पहले हटाते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1 पे 30, पॉइंट हटाएंगे ऊपर भी आएगा 1 पे 30, जो कि ये पूरा कट जाएगा, ऊपर यहाँ आपको बच जाएगा 104856 बाय नीचे बचेगा 1024। अभी याद होगा जब हम ये मल्टीप्लाई किए थे तो किससे मल्टीप्लाई करके निकाले थे 1024 इंटू 1024, मतलब क्या है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1024 इंटू 1024, और नीचे कितना था 1024, एक बार कट गया यानी आया 1024/1। फिर देखिए एक लिए थे तो इतना टाइम हो गया, मतलब अगर हर 10 बार गैप लेंगे तो हमेशा इतना टाइम्स ही होगा।